Pharmacodynamics is a study of what a drug does to a body. For example, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि एक ड्रग है वो बॉडी पे क्या इफेक्ट काज करता है, बॉडी पे कैसे रिएक्ट करता है, बॉडी के इंजाइम्स को, बॉडी के फंक्शंस को स्टिमुलेट करता है, इनहिबिट करता है। इन सब स्टडीज़ को हम फार्माकोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं, ये सब हम फार्माकोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। When a drug enters the body, it binds to cell receptor and leads to formation of signal, and this signal through a series of reactions results in biological effect. Types of receptors. There are mainly four types of receptors: ligand-gated ion channel, G-protein coupled receptors or 7 transmembrane receptors, enzyme-linked receptor, intracellular receptors. Ligand-gated ion channel, also called ionotropic receptors, इन नाम से जाहिर है अगर ligand अटैच हो जाए किसी चैनल पर और वो ओपन हो जाए तो वो ligand gated ion channels होंगे। तो ये सोडियम पोटाशियम क्लोराइड को अलाउ करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाए, लेकिन इसकी ज़रूरत है कि एक कोई केमिकल मैसेंजर आए, दैट इज़ ligand। कोई ligand आ जाए, इन चैनल्स पर अटैच हो जाए और फिर ये स्टिमुलेट हो जाते हैं और मूवमेंट्स ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन पर अलाउ करता है। ligand क्या होगा इसमें? ligand में भी न्यूरोट्रांसमीटर, ड्रग्स और हार्मोन्स। हाउ डज दीज रिसेप्टर्स वर्क्स? बाइंडिंग, अगर ligand रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए तो वो चैनल कन्फर्मेशनल चेंज करता है। वो ये दीज चैनल्स जनरेट्स अ कन्फर्मेशनल चेंज, इसकी वजह से वो ओपनिंग ऑफ चैनल होती है वो खुल जाती है और स्पेसिफिक आयंस मूवमेंट करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। G protein coupled receptors are further composed or further of three types: G stimulatory, G inhibitory, and GQ receptors. And the third one is the enzyme linked receptors. ये तो नाम से जाहिर है कि enzyme रिसेप्टर के साथ enzyme लिंक है। ये कैसे काम करता है? सिग्नल मॉलिक्यूल आ जाता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की वजह से ये रिसेप्टर एंजाइम को एक्टिवेट कर लेता है और फिर एंजाइम लिंक्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। एंड द फोर्थ वन इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। नाम से जाहिर है कि इंट्रासेलुलर के सेल के अंदर हो गए, तो ये रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं और अगर इसका सिग्नल मॉलिक्यूल जो है जो इस पर अटैच होगा उसको पहले सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, सेल के अंदर जाना पड़ेगा, फिर ये बाइंड होंगे रिसेप्टर के साथ। G receptor consists of three subunits: alpha, beta, and gamma. GS, G stimulatory proteins. G stimulatory proteins, जब कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आ जाता है और वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेता है तो जी कपल्ड प्रोटीन्स होते हैं, मैंने कहा कि वो 3 सब यूनिट से बने होते हैं: अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा सब यूनिट के साथ जीडीपी भी अटैच होता है और जब कोई सिग्नल आ जाता है तो अल्फा जीडीपी रिसेप्टर से डिटैच हो जाता है और अल्फा जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये एज अ सिग्नल काम करता है, फिर रिएक्शंस काज करते हैं सेल के अंदर और इनिशिएट करते हैं फर्दर रिएक्शंस को। हम यहाँ पर एक रिएक्शन पढ़ेंगे। जीटीपी एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है एडेनिलाइल साइक्लेज को। एडेनिलाइल साइक्लेज फिर साइक्लिक एमपी बनाता है एटीपी से, साइक्लिक एमपी पर कन्वर्ट होता है फास्फोकाइनेज, स्टिमुलेट करता है फास्फोकाइनेज ए को और फास्फोकाइनेज ए फिर कैल्शियम चैनल्स को फास्फोराइलेट करता है जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट हो जाते, स्टिमुलेट हो जाते। ये रिएक्शन इस सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया, रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ, जीडीपी कन्वर्ट हुआ जीटीपी में और फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाते। और जी इनहिबिटरी बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है। जी स्टिमुलेटरी एडेनिलाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है
और जी इनहिबिटरी इसको इनहिबिट करता है। जब जी इनहिबिटरी एडिनिलाइल साइक्लेज को इनहिबिट करता है तो साइक्लिक एमपी नहीं बनेगा, फास्फोकाइनेज ए स्टिमुलेट नहीं होगा, फास्फोराइलेशन ऑफ कैल्शियम आयंस नहीं होंगे, कैल्शियम चैनल्स नहीं होंगे, तो इसकी वजह से इनहिबिट होता है। स्टिमुलेटरी एडिनिलाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करता है, फिर एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करता है, फिर फास्फोकाइनेज ए को स्टिमुलेट करते हैं, फिर कैल्शियम चैनल्स को फास्फोराइलेट करते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और फिर ये कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक्ट करते और कैल्शियम रिलीज करते और फिर ये मोस्टली हार्ट मसल्स में होते जिसकी वजह से कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। GQ receptor. GQ activates class of enzymes called phospholipase. GQ receptor जो थे ये phospholipase enzymes को एक्टिवेट करते हैं। phospholipase फिर दो मैसेंजर्स को प्रोड्यूस करता है, वन इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड द सेकंड इज इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। Diacyl glycerol leads to different responses through activation of protein kinase A, and IP3-inositol triphosphate produces various responses by mediating release of intracellular calcium. ये रिसेप्टर्स हैं फास्फोलाइपेज फास्फोलाइपेज पर एक्ट करते हैं। फास्फोलाइपेज पर डाइएसाइल ग्लिसरॉल और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट को बनाता है और फिर ये फर्दर रिएक्शंस काज करते हैं। ये एक मैकेनिज्म है। इसी तरह होता है कि जी प्रोटीन स्टिमुलेट होता है, फिर फास्फोलाइपेज होता है, फिर डाइएसाइल ग्लिसरॉल, फिर फास्फोकाइनेज सी और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एक्टिवेट करता है कैल्शियम आयंस के ज़रिए एक्टिवेट करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और डाइएसाइल ग्लिसरॉल एक्टिवेट करते हैं टू प्रोटीन काइनेज सी। यहाँ पर जो है drug transport across cell membrane. On the basis of solubility, there are main two types of drugs, hydrophilic and lipophilic. As the name lipophilic indicates that these drugs are lipid-soluble drugs. So these drugs will cross cell membrane easily because cell membrane is a lipid bilayer, so they will easily cross the cell membrane. And hydrophilic drugs does not cross the cell membrane easily, so for these there are carrier proteins. Through carrier proteins, hydrophilic drugs crosses cell membrane. ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए से ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। वन इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, अदर इज़ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट एंड अदर इज़ एंडोसाइटोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट फिर फर्दर टू टाइप्स का है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। जो मेन डिफरेंस है सिंपल डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में, ये मेन डिफरेंस है कि सिंपल डिफ्यूजन लिपोफिलिक ड्रग्स के लिए होता है और ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। अगर इसमें भी ड्रग मूवमेंट करेगा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और सेकंड डिपेंड करता है लिपिड सॉल्युबिलिटी पे, जितना लिपिड सॉल्युबल होगा इतना इजीली क्रॉस कर सकेगा सेल मेम्ब्रेन को। फिल्ट्रेशन भी सिंपल डिफ्यूजन ही की तरह है, लेकिन फिल्ट्रेशन हाइड्रोफिलिक ड्रग्स के लिए होता है क्योंकि हाइड्रोफिलिक ड्रग्स सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, तो इसलिए हाइड्रोफिलिक ड्रग्स के लिए एक्विस्पोर्स होते हैं। और फिल्ट्रेशन भी सिंपल डिफ्यूजन की तरह हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, लेकिन द मेन डिफरेंस इज़ कि इसमें एक्विस्पोर्स के ज़रिए जाएगा। सेकेंड इज़ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट. It's further of two types, active transport and facilitated diffusion.